नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 26 जुलाई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है प्रातः 10:26 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। सौभाग्य योग, वाणिज्यकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी है, प्रत्येक राशि के जातक भोलेनाथ को वो कौन सी सामग्री अर्पित करें जिससे भोलेनाथ की विशेष कृपा उनको प्राप्त हो, इसे हम आज राशिफल के साथ ही जानेंगे। कल मंगल से संबंधित एक सूत्र आपको बताया था। मंगल से संबंधित एक और सूत्र आज आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में, मंगल और शुक्र युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। दोनों के दोनों गुरु और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में, यानी श्रवण नक्षत्र और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र, तो माफ करिएगा, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र और इसके पश्चात शतभिखा राहु के नक्षत्र में आज चंद्रमा संचरण करेंगे। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो ये गुरु के साथ गज केसरी योग का गोचर कुंडली में निर्माण कर रहे हैं। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो शुक्र मंगल की युति और इधर गज केसरी योग गुरु चंद्रमा की युति, इन दोनों का दृष्टि संबंध, तो वहीं सूर्य बुध की युति पर शनिदेव की दृष्टि। तो ये ग्रह स्थिति किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाली है? थोड़ी देर के लिए ही सही मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन कार्यस्थल पर और आज श्रावण का प्रथम सोमवार कैसा रहने वाला है आपके लिए? आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए, वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके अपने दिन को आप बेहद श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कल मैंने मंगल के पंचम भाव में होने का प्रभाव बताया था। एक और भाव, इस भाव में अगर मंगल हो तो जातक को पिता का कोई धन ज्यादा प्राप्त नहीं होता, ना के बराबर ही मिलता है। पैतृक संपत्ति का सुख तो उसे नहीं ही मिलता है, या मिले भी तो बेहद ना। जबकि इसके बावजूद जातक अपने स्वजनों की, यानी कुटुंबीजनों की, अपने भाइयों की मदद की इच्छा रखता है। घोर परिश्रमी, निसंदेह
बाल्यकाल में कहीं ना कहीं संघर्ष थोड़ा ज़्यादा होता है, शिक्षा में भी बार बार बाधा उत्पन्न होती है, और जीवन के 28वें वर्ष के बाद ही ऐसा जातक विशेष सफल होने लगता है, धन संचय करने लगता है, स्थायी धन संचयन के रास्ते बन जाते हैं, स्थायी आमदनी के रास्ते बन जाते हैं, और फिर आगे का बाकी का जो जीवन होता है इसका पूर्ण सुखी हो जाता है, पूर्ण सुखद जीवन व्यतीत करता है। आशा करता हूं आप जान गए होंगे इतने भावों से संबंध कहां से मंगल का बनेगा। जन्म कुंडली का लाभ भाव, 11वें भाव में अगर मंगल हो तो उनकी चौथी दृष्टि पैतृक संपत्ति पर पड़ती है, और पैतृक संपत्ति के रूप में उन्हें कुछ विशेष लाभ नहीं होता। ज्ञान के मामले में भी उसको दिक्कत जातक को आती है, शिक्षा काल में कहीं ना कहीं कुछ बाधा परेशानी बनती है, बाल्यकाल कष्टदायी, परंतु 28वें वर्ष के बाद भाग्योदय, और भाग्योदय के बाद सब कुछ। चूंकि ऐसा जातक द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो अपने कुटुंबीजनों की मदद करना चाहता है, छोटे भाई बहनों के मंगल भाई बहनों के कारक हैं तो भाई बहनों की भी मदद करना चाहता है, जो भी उसके पास हो जितना हो उतने में करना चाहता है, और यही इसकी सफलता है कि अपने जीवन के उत्तरार्ध में ये बेहद सुखी होता है, एक शानदार जीवन। जितना घोर ये संघर्ष और परिश्रम करता है, जो घनघोर तपस्या ये जातक करता है अपने जीवन काल में, उस तपस्या के बदौलत अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेता है। तो जन्म कुंडली के लाभ भाव में अगर मंगल हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। शिक्षा के मामले में तो नहीं, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, और संतान के मामले में भी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन धन के मामले में बहुत बढ़िया है, विशेषकर अगर मंगल बली हैं तब तो कहना ही नहीं। जातक के पास जीवन के 28वें वर्ष के बाद खूब धन आता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में है। गुरु के साथ युति बनाए हुए चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल के नक्षत्र और तत्पश्चात ये राहु के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे, और आज सप्ताह का पहला दिन होगा आपके कार्यस्थल पर, तो बढ़िया है दिन। अगर आप विशेष करके न्यायालय से संबंधित किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन। कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी खबर आपको मिलने वाली है जिससे मन प्रसन्न हो जाए, आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएं, आर्थिक समस्या हल हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। बॉस की बात को तो आप रोज मानते हैं, बॉस आज आपसे खुश आपकी बात को मानेंगे। कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेवारी, इसका ऑफर आपको मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर प्रकार से दिन आपको लाभ देने वाला है। नई नौकरी की भी पेशकश आपके सम्मुख आने वाली है, या कहीं प्रयत्न आपने कर रखा है तो काम बनने वाली है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। व्यापार विस्तार के लिए जो भी फैसला आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। निवेश करिए, निवेश का फैसला आपको बिल्कुल तरक्की देने वाली है, फायदा आपको मिलेगा। धन से संबंधित परेशानी आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। किसी भी बात को घुमा फिरा करके तोड़ मरोड़ कर पेश करने से आपको बचना होगा। प्रेमियों के लिए आज बहुत बढ़िया है दिन, यानी लव लाइफ में संतुष्टि बनी रहेगी, तालमेल भरा रहने वाला है। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन में भी सुखद रहने वाली है स्थिति, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, पढ़ाई को लेकर के जरा सीरियस हो जाइए, हर तरह से बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य के मामले में पेट पर जरा ध्यान रख लेना होगा। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आज भोलेनाथ के ऊपर शहद अर्पित करना है, ये ध्यान रखिए। मेष राशि के सभी जातक श्रावण मास का आज प्रथम सोमवार भोलेनाथ पर जाकर के आज शहद अर्पित करेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 4 होगा, लकी कलर पिंक। और निवेश करते हैं तो जरूर करिए। वृषभ के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10th में, और गज केसरी योग का निर्माण राहु के नक्षत्र में और मंगल के नक्षत्र में, दोनों ही अवस्थाओं में दिन बहुत बढ़िया है। जो भी नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं आप कर सकते हैं, उसका लाभ आपको मिलेगा। किसी मसले में अगर आप परेशान चल रहे थे, कोई वाद विवाद लड़ाई झगड़ा, तो समझ लीजिए आज समझौता होने का दिन है। खुद व खुद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। दूरस्थ किसी मित्र से बातचीत और दूरस्थ किसी मित्र से सहयोग मिलने वाला है, या यूं समझिए कि विदेशी धरती से धन लाभ होने वाला है। नौकरी में अगर बदलाव का मन बना रहे हैं तो मन मत बनाइए, कदम उठाइए, इसमें दोस्त मदद करेगा। दोस्त की मदद से आपकी समस्या दूर होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मैं बहुत बढ़िया कहूंगा दिन। काम बहुत अच्छा चलने वाला है, घर का माहौल भी खुशनुमा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और कार्यस्थल पर हैं आप तो बस सावधानी बरतिए, किसी से किसी प्रकार का बहस मत करिए। तो वृषभ राशि के प्रेमियों की अगर बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। प्रेमी से मुलाकात, बातचीत करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो यहां भी सब कुछ ठीक है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आज कर सकते हैं। और बात विद्यार्थियों की करें तो आपका मन पढ़ाई में आज थोड़ा कम लगेगा, लेकिन दिन खराब नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कोशिश करेंगे तो अच्छा भी सब कुछ हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं, पुरानी परेशानियां होंगी, यानी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, सावधान रहिए।
भोलेनाथ के ऊपर भस्म अर्पित करना है। पहले जल अर्पित करिएगा और फिर भस्म। पुनः सुनिए, थोड़ा सा जल, गंगा जल हो, सादा जल हो, और फिर उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आप कर सकते हैं। और मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य में दिन बहुत बढ़िया है। सावधानी के साथ हर कार्य की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। दिन फायदेमंद आपके लिए। धन के मामले में अगर कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो परेशानी दूर हो जाएगी। आज अपने मन की सुनिए। भाग्य आपके साथ है, सो जो आप चाहते हैं वही होगा। तो वहीं कोई करीबी मित्र या कोई अपना ऐसा मित्र को समझ लीजिए, कोई भाई दोस्त जो भी हो, आज उसकी मदद आपको मिलने वाली है। यूं समझ लिए किसी की मदद से आपका काम बनेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया दिन रहने वाला है। दिन मान सम्मान बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। कहीं रुका हुआ पैसा था, फंसा हुआ पैसा था, वो वापस आ जाएगा। जिद्द से बचिए। जब इतना बढ़िया है दिन, तो इसको प्रेम से, शांति से निकालने की कोशिश करिए। किसी भी प्रकार से वाद विवाद ना हो किसी के भी साथ। प्रेमी के साथ भी जरा प्यार से पेश आइए। दाम्पत्य जीवन में कोई चिंता ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखिए। संबंध में अगर कोई खटास है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए सामान्यतः ठीक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज भोलेनाथ पर गन्ने का रस जाकर के अर्पित करेंगे। भोलेनाथ की कृपा आपको इससे मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज गुलाबी है। निवेश करते हैं तो अवश्य करिए। और कर्क की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में ये चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण मंगल के नक्षत्र में, तत्पश्चात राहु के नक्षत्र में पूरे दिन। लेकिन दिन ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं। यूं समझ लिए कोई खुशखबरी मिलने वाली है। सप्ताह का पहला दिन बढ़िया जाएगा। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। कोई आपके सामने नहीं टिकने वाला। जो भी कार्य आप करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। दिन खुशियों भरा है। सारे काम आपके पूरे होंगे और वक्त रहते पूरे होंगे। नौकरी पेशा है तो ऑफिस में आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन प्रगति भी तो मिलेगी। और नौकरी के लिए जो प्रयासरत हैं उनको भी सफलता मिलने वाली है। नया काम मिल जाएगा। कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आज बहुत बढ़िया है दिन। फायदा आपको मिलेगा। इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के लिए सफलतादायी रहने वाला है दिन। नए निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो बस विचार करिए, भाई निवेश मत करिएगा। और आलस्य के कारण आपके ज़्यादातर कार्य बिगड़ सकते हैं। अतः सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आलस्य का त्याग करना। विवाह का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है। इस मामले में बढ़िया है दिन। और दाम्पत्य जीवन में चल रहा मतभेद और बात बिगड़ सकती है आपके स्वभाव के कारण। तो ऐसा कुछ मत बोलिए, बहुत सत्य भी मत बोलिए जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी, बस आलस्य का त्याग करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य में मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। भोलेनाथ के ऊपर आज दूध अर्पित करिए, दुग्धाभिषेक करिए। हर तरह की चिंता परेशानी दूर होगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। निवेश मत करिए। सिंह की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में गज केसरी योग का निर्माण मंगल और तत्पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा पूरे दिन को बढ़िया ही रखने वाले हैं। यूं समझ लीजिए कि सकारात्मक और संतोषजनक रहने वाला है दिन। समस्या का समाधान आपको मिलता रहेगा। ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपको हर तरह से मजबूती देगी। कार्यस्थल पर भी आपको विशेष सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा मिलने वाला है। फायदा मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में फायदा रहने वाला है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। जितने भी जरूरी काम हैं सब एक एक करके पूरे हो जाएंगे। और यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लाभप्रद है। आज सावधानी एक ही बात की रखनी है कि आप कहीं भी रहिए, कार्यस्थल पर, घर में, अपनी बात मनवाने के लिए जिद नहीं करना, दबाव नहीं डालना। सामने वाला अगर आपकी बात नहीं मानना चाहता तो छोड़ दीजिए। किसी भी मामले में किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा दबाव डालना, जिद करना ठीक नहीं होगा। लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, खुशियां मिलेगी, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। विशेष करके जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो, और जोड़ों में जिनको दर्द रहती है वो सावधान रहें। गुड़ को जल में घोल लीजिए और इसका अभिषेक जाकर के करिए। यही भोलेनाथ पर अर्पित करिए, सब कुछ ठीक होगा। श्रावण मास का पहला सोमवार, सब भोलेनाथ की कृपा होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। और कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में मंगल और तत्पश्चात राहु के नक्षत्र में। अपने काम से काम रखिएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। समय प्रतिकूल नहीं है लेकिन बेहद अनुकूल भी नहीं। मैं दिन को बहुत दुखद तो नहीं कह सकता लेकिन सुखद भी नहीं कह सकता, इसलिए एक लाइन में समझ लिए 50-50 है। यात्रा से बचिए, यात्रा करने की संभावना प्रबल है। अपने शुभ चिंतकों की सलाह मानिए।
और व्यर्थ के दिखावे से बचिए। कार्यस्थल हो या व्यापारिक स्थल, चिंता और परेशानी रहेगी। हालांकि मन कहीं ना कहीं खुश है, यह भी देखिएगा। परेशानियों के बावजूद भीतर से आपको खुशी मिलेगी। और बेरोजगार हैं तो नए सिरे से आपको, नई दिशा से आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। हिम्मत रखिए, प्रयत्न करिए, सफलता तो मिलेगी। किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेमी के साथ बहुत बढ़िया बीतने वाला है समय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा, हाँ परिणाम उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहूंगा दिन को। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज दिन भर भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, थकान आज महसूस होगा, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, आराम करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है, और आज दही से भोलेनाथ का अभिषेक करिए, दही जाकर के उन पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए जामुनी। निवेश करते हैं तो ना करें। बात तुला की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में, ये चंद्रमा मंगल और तत्पश्चात राहु के नक्षत्र में। ठीक है दिन, कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो भी लाभप्रदायक है दिन। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई अनबन खत्म हो जाएगी। हालांकि प्रेमी के साथ अगर अनबन है तो वो यथावत रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं तो पूरे मनोयोग के साथ कदम आगे बढ़ाइए, बदलाव आपके हित में होगा। अपनी योजना किसी से शेयर मत करिए, अपनी योजना अपने पास रखिए, उसी से आपको फायदा मिलेगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतया बहुत बढ़िया है। बड़ा फैसला करना थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन अंततोगत्वा जो रिजल्ट आएगा वो आपके पक्ष में। पैसों के मामले में आज तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, पैसों के मामले में नुकसान होगा। और लव लाइफ के लिए देखा जाए तो आज मिला जुला रहने वाला है दिन, लेकिन प्रेमी के साथ किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बचिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में आपका कम लगेगा, लेकिन दिन कुछ इस तरह से है कि पूर्व के किए प्रयत्नों का ही आपको लाभ मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज रहने वाला है। शक्कर, वैसे तो जो शक्कर चढ़ाया जाता है वो शक्कर मिलता ही नहीं। जो शक्कर चीनी उसी को हम शक्कर समझते हैं, वो गुड़ से बनता है, वो अलग चीज है, वो मिलता ही नहीं। तो आप सामान्यतः जो शक्कर उपलब्ध है वही ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज भूरा है। और बात वृश्चिक की अगर हम करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में गजकेसरी योग का निर्माण, मंगल और तत्पश्चात राहु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आत्मविश्वास को डमाडोल करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आप उतने ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। आज की ग्रह स्थिति आपको परेशान करने का प्रयत्न तो करेगी, यानी कहने का मतलब है कि ग्रह स्थिति कैसे परेशान करती है, तो कहीं ना कहीं से समस्याएं तो आएंगी, लेकिन आप उतने ही आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बस उसी तरह विनम्रता के साथ आगे बढ़ते चले, ज्यादातर समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत की स्थिति है, लेकिन सफलतादायक स्थिति। कदम बढ़ाइए, जोखिम भी उठाइए, हर तरह से दिन आपको सफलता देने वाला है। ज्यादातर कार्य समय से पहले ही पूर्ण होंगे और कार्यस्थल पर जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कार्य क्षेत्र से अगर जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो आज लीजिए। हाँ, अनुभवी लोगों की सलाह से ही लीजिएगा निर्णय, अनुभवी की सलाह से। कार्यस्थल पर किसी का भी विरोध नहीं करना है आपको। और प्रेमियों के लिए भी बहुत बढ़िया है रहने वाला है दिन। प्रेम का जवाब प्रेम से, यानी किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज कर ही दीजिए। यूं समझ लीजिए नए संबंध की शुरुआत हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहने वाला है और मेहनत के बावजूद रिजल्ट, जो परिणाम आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कान से संबंधित, कान में दर्द, कान से संबंधित परेशानी आज आपको होगी। गंगा जल आज शिवलिंग पर चढ़ाइए। भोलेनाथ का अभिषेक गंगा जल से करिए। अब जिसके पास गंगा जल नहीं, क्या करे, तो वही जो प्रयोग मैं बताया करता हूँ, 2 बूंद गंगा जल में जल मिला लेना, या फिर वो भी नहीं है तो अंकुश मुद्रा बना करके ऐसी कामना करना कि ये गंगा जल है और वही भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश करते हैं तो भी आप करिए। धनु की बात करें तो आज मैं दिन को शुभ कहूंगा आपके लिए। गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है। पैसों के संबंध में पिछले कुछ दिनों से चली आ रही चिंता परेशानी आज आपकी दूर होती मुझे दिखाई पड़ रही है। या यूं कहें कि ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। कोई भी चिंता परेशानी है
वो आज खुद ब खुद उसका रास्ता मिलता चला जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कार्यस्थल पर जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो चाहे किसी न किसी के सहयोग से ही क्यों न पूरे हों, परंतु होंगे पूरे अवश्य। और व्यापारियों के लिए भी दिन मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। लालच में मत पड़िएगा अगर आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं। लालच में आकर के आज आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और किसी भी मामले में, विशेष करके धन के मामले में लापरवाही न हो। लेन देन के मामले में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, और निवेश के मामले में तो और भी ज़्यादा। लव लाइफ बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों को जरूर थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। हो सकता है जिससे उम्मीद थी कि फलाने से आपको सहयोग मिल जाएगा, किसी मित्र से उम्मीद थी, वो सहयोग न मिलने से आज आपको चिंता होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी, आंखों में जलन, थकान, सिर दर्द की शिकायत आज रहने वाली है। जल में केसर मिलाना है और केसर मिश्रित जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करते हैं तो करिए। और मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में गजकेसरी योग का निर्माण किए। ये चंद्रमा देखा जाए तो सकारात्मक रहने की बात कर रहे हैं। सकारात्मक विचारधारा के साथ, उत्साह के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़िए। जरूरी है कि जो जरूरी कार्य है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। दिन अच्छा बीतेगा, बस कोशिश करते रहनी होगी। कठिनाई कहीं नहीं है, कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से आपके निपट जाएंगे, बस आप लगातार प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया देख रहा हूं। अधिकारियों से आज आपको सहयोग मिलेगा। जितने भी आपके काम हैं वो सभी कार्य पूर्ण होंगे। जहां लाभ के योग हैं वहीं धन संचय भी होगा। आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं। और व्यापारियों की बात करूं तो यूं समझ लीजिए कि किस्मत आपके साथ है। निवेश से आपको लाभ मिलेगा। सो आज शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। और भविष्य को लेकर के जो योजना आपने बनाई हुई थी उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, जैसे आंखों में जलन, सिर दर्द की शिकायत, आधे माथे में दर्द, जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनको परेशानी, तो स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज जामुनी। और आज आपको बस एक ही काम करना चाहिए। भोलेनाथ के ऊपर आज बिल्व पत्र अर्पित करिए। और साथ ही साथ जल में इत्र मिलाकर, कोई भी सुगंधित इत्र मिलाकर के और भोलेनाथ पर अर्पित करिए। कुंभ की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ ही युति बनाई। ये चंद्रमा गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। किसी अनुभवी की सलाह आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आपका कोई आदर्श, जिसे आप आदर्श मानते थे, उनकी सलाह से आपका काम बनता दिखाई पड़ रहा है। लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन में बहुत बढ़िया देख रहा हूं। कार्य क्षेत्र में बस सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी से आपके सभी कार्य बनेंगे। नौकरी में चाहे ट्रांसफर हो या पदोन्नति, हर मामले में बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। जहां लाभ के योग बन रहे हैं वहीं कोई रुका हुआ काम तो बनेगा ही, कहीं फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। बिन मांगी सलाह आज मत दीजिएगा, सबसे ज्यादा नुकसान इसी से होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखद ही सब कुछ रहने वाला है। घर का माहौल और प्रेम संबंध में अगर विवाद हुआ है, गलतफहमी हुई है, मतभेद हुआ है तो आज दूर हो जाएगा। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आज मिलने वाला है। विवाह का प्रपोजल आप भेज सकते हैं। और वही बात विद्यार्थियों की करें तो दिन बेहद अनुकूल है। पढ़ाई पाठ्यक्रम में आपका मन लगेगा। पढ़ाई में जितना आप समय देंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। सो अपना समय इधर उधर मत गंवाइए, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज नींद की कमी या हो सकता है थोड़ी कमजोरी आपको महसूस हो। आज पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर लाल है। निवेश करते हैं तो करिए। मीन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में गजकेसरी योग का निर्माण है। गोचर कुंडली में सुदिन बढ़िया है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। लगभग हर मामले में, हर परेशानी, हर चुनौती, हर समस्या से आप निपटते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अपने काम में आज लगे रहिए। परिस्थिति आपके पक्ष में है और आपको सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी मिलने वाली है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। और व्यापारियों की भी बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। लाभदायक यात्रा होती दिखाई पड़ रही है। योजनाओं से आपको लाभ मिलेगा। धन लाभ कराने वाला है दिन। योजना बस अपनी किसी से शेयर मत करिएगा, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है।
जीवन साथी से या प्रेमी से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, उनके साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन। अगर आप मीन राशि के विद्यार्थी हैं तो दिन ठीक नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है और गंभीर चोट लग सकती है। चोट भी कैसा, तो कोई गंभीर वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। इत्र मिश्रित जल, जल में इत्र मिला करके भोलेनाथ पर अर्पित करिए, सभी कामना पूर्ण होगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए मैरून है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।